never ever try to avoid the critics. जब तुम्हें कोई क्रिटिक्स करता है, तुम्हारे पिन पॉइंट्स पे हाथ रखता है, तो लिसन केयरफुली एंड गो फॉरवर्ड, उसकी तरफ आगे बढ़ो. अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसू यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें. थैंक यू. Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों, आज की वीडियो हमारी इस 20 वीडियो की सीरीज का, एंड रियली थैंक यू टू एवरीवन. हमारी वीडियो को आप जबरदस्त तरीके से वॉच कर रहे हैं. आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली एडमायर. आई वुड लाइक कि मेरी वीडियो को जितनी आप शेयर कर सकते हैं जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके. आज की वीडियो का हमारा 14th वीडियो का हमारा टॉपिक है, और ये 14th वीडियो आउट ऑफ 20 में से एक्साइटेड वीडियो है. फाइंड योर मिस्टेक्स. दोस्तों, फाइंड योर मिस्टेक्स जो है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइफ की टर्निंग है. जो लोग अपने अंदर सलाहियत ये पैदा करते हैं कि दूसरे उनके बारे में बोल सकें और उसके बारे में वो उसको अपनी वीकनेस को मिनिमाइज से मिनिमाइज कर सकें, दोस्तों वो लोग को तरक्की का सफर को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता. मैंने अपनी जिंदगी का सफर जब से शुरू किया है, मैंने लर्न किया है. ऑफ कोर्स ये फाइंड द मिस्टेक्स मैंने डे वन से लर्न नहीं किया. मैं डे वन से ये नहीं सोच रहा था कि जो गलती मैंने की है इसको एक्नॉलेज करना कितना जरूरी है. आई नेवर थिंक अबाउट इट. ये मैंने अपने वक्त और अपनी एज और अपने तजुर्बे के हिसाब से अपने आप के अंदर ये ताकत जनरेट की कि दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी तुम कोई फैसला करो तो उस पर नजरे सानी जरूर करो, और जब तुम उस पर नजरे सानी करोगे तो तुम्हारे फैसले के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा. नजर सानी से मुराद, मिसाल के तौर पे आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया, मिसाल के तौर पे आपने कोई बिजनेस परचेस किया. ये सारी जिंदगी के तजुर्बे मैंने करके देखे हैं, जब भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. आपने देखा कि जज किया, आपने एक जर्नी गुजारी, आपने कहा यार मैंने हायरिंग करते वक्त क्या गलती की थी कि नेक्स्ट हायरिंग ना करूं, नेक्स्ट हायरिंग को कैसे बेहतर किया जाए. आपने कोई बिजनेस परचेस किया, आपने कहा मैंने जो बिजनेस परचेस किया था और मैंने जब उसको रन किया, मैं देखूं मैंने क्या गलती की थी, कि जो मैंने इसमें क्या गलती की मैंने. दोस्तों, ये जो नजरे सानी है ना अपने ही फैसले पर, पहला ऑब्जेक्शन अगर आपने ले लिया लाइफ में, तो आपकी लाइफ में सुनने की सलाहियत बढ़ जाएगी. आप गुड लिसनर ऑटोमेटिक बन जाओगे. जैसे ही आप गुड लिसनर बनोगे लाइफ में, जैसे ही आप चीजों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रख लोगे, आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी. पहली चीज. दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, लाइफ में हमेशा क्रिटिक्स जरूर लो. देखो, उन लोगों से दूर रहो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लाइफ में तारीफ करते हैं. उन लोगों के करीब जरूर जाओ जो तुम पे क्रिटिक्स करते हैं. ऑफ कोर्स क्रिटिक्स समटाइम इज एनिमिटीज भी होती हैं, लेकिन तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें सिखाता है कि तुम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो. तो नेवर एवर ट्राई टू अवॉइड द क्रिटिक्स. जब तुम्हें कोई क्रिटिक्स करता है, तुम्हारे पिन पॉइंट्स पे हाथ रखता है, तो लिसन केयरफुली एंड गो फॉरवर्ड, उसकी तरफ आगे बढ़ो. उस इन्वायरमेंट से सीखो कि ये जो मुझे क्रिटिक्स आई, ये हालांकि मेरा पर्पस ये नहीं था, लेकिन क्रिटिक्स का मतलब कि मेरी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं थी. हो सकता है आपका सोचने का अंदाज वो ना हो जिस हिसाब से क्रिटिक्स आई है, लेकिन ये डेफिनेटली मुमकिन है कि आपकी वो डिलीवरी नहीं है जिस हिसाब से वो डिलीवरी होनी थी. तो दोस्तों, अगर तुमने अपने अंदर ये पैशन अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया
कि अगर कोई मेरी मिस्टेक को आइडेंटिफाई कराएगा तो मेरा वो दुश्मन नहीं होगा, बल्कि वो इवन मेरा दुश्मन भी है तो वो मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो जॉब को एग्जीक्यूट मेरे लिए जिंदगी मेरी आसान पैदा कर रहा है। दोस्तों बात वक्त ये होता है कि छोटा सा नुकसान करने से, अपनी मिस्टेक को लर्न करने से तुम बड़े नुकसान से बच जाओगे। बात वक्त क्या होता है कि तुम किसी दूसरे को देखते हुए कि उसको ये लॉस हुआ है तो वो एक्शन तुम खुद नहीं लोगे। मैंने अपनी लाइफ में, ऑफ कोर्स आई लर्न एवरी डे, अपनी लाइफ की इस जर्नी के अंदर मैं कोई मुकम्मल इंसान नहीं हूं, मैं कोई एक फरिश्ता नहीं हूं कि आपके सामने चीजें पेश कर रहा हूं। लेकिन मैं जो आपसे कर रहा हूं, सिर्फ एक चीज शेयर कर रहा हूं। मैं कोशिश अपने तौर पे कर रहा हूं कि मैं एवरी डे इज बेटर देन यस्टरडे, यानी मेरा कल आने वाला वक्त मेरे गुजरे हुए कल से बेहतर हो। वो कैसे होगा? मैं अगर ढीठ हो जाऊंगा कि मैंने सब कुछ ठीक करता हूं तो मेरा कल बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैंने अपने कल को ये एनालाइज कर लिया कि मैंने ये गलती की थी, ये गलती मुझे अब रिपीट नहीं करनी, मेरा डिसीजन मेकिंग आने वाले कल के लिए बेहतर होगा। दोस्तों मैंने कई वीडियो में शेयर किया है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते हो वैसे वैसे आपके ऊपर एलिगेशंस आती हैं, आपके ऊपर लोगों की नजरें आती हैं। लाजिम बात है, कोई भी शख्स किसी डेड फिश को पुश नहीं करता है। हर आदमी किसी शऊर आदमी को, आपने कभी क्रिटिक्स की है? एक फकीर जो है, क्या नाम है, अगर पैसे मांग रहा है तो आपने उसको कभी कहा है कि वो बेचारा ये पैसे मांग रहा है, इसकी जिंदगी तबाह हो गई है? या उसके बारे में आप महफिलों में बात करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। आप बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के ऊपर जो सक्सेसफुल हो चुका है, जो आपसे ऊपर है। आप उसके बारे में तजस्सुस से बात करेंगे, इसकी क्रिटिक्स की बात करेंगे। अगर वो बातें सुनकर आपने अपने आप को इनलाइन कर लिया और अपने आप पे हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसको सोल्यूशन लेकर आ गए, तो लाइफ में आपकी बेजबरदस्त तरीके से चेंजेस आएंगी। दोस्तों वो लोग जो कि अपनी मिस्टेक्स को सिर्फ महसूस नहीं करते, बल्कि वो लोग अपनी अपनी मिस्टेक को बकायदा पब्लिक एक्नॉलेज भी करते हैं, अपोलोजाइज भी करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट भी कराते हैं, वो दुनिया में वो लोग जो है ना, वो तरक्की से उनका दामन कोई नहीं रोक सकता। ये जो जिंदगी का सफर है ना, ये जिंदगी का सफर कुर्बानी पर है, ये ईगो पे नहीं है। अगर गलती हो जाए तो आपको माफ़ी मांगना भी आपका इम्पॉर्टेंट है। उसकी आपको कोई छोटे बड़े आप नहीं हो जाओगे। ये वो तजुर्बा है जो लाइफ में आप लर्न। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत बात पे माफ़ी मांग लो, आप किसी से दब के माफ़ी मांग लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये स्टेप आपका गलत है तो आपको वो स्टेप पे अपोलोजाइज करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बाज़ वक़्त मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आपको लगता है आप फर्म हो, आप बिल्कुल डिसीजन ठीक है, आपका डिस्टेंस इम्पॉर्टेंट है, आपकी खामोशी इम्पॉर्टेंट है। ये वो इंसान की ज़िंदगी की वो ये टिप्स हैं जो ज़िंदगी को मैच्योरिटी की तरफ लेके जाती हैं। और मेरी इस ज़िंदगी के पूरे सफ़र में, द डे आई वेक अप माई सेल्फ एंड द जर्नी आई हैव इन कनाडा से लेकर प्लस तमाम बिजनेस का, प्लस एक्सपोजर, प्लस एम्प्लॉयमेंट, प्लस आई विल रियली ग्रेसफुल टू द गॉड कि उस ऊपर वाले परवरदिगार ने जो स्टेज पे पहुंचा। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आज को उन पे नजर रखूं और कल को बेहतर करूं, क्योंकि जब आपके लोगों के डिसीजन आपके हाथ में आते हैं तो आप, यू विल ऑलवेज मेक अ गुड डिसीजन, यू नेवर मेक अ बैड डिसीजन टू द अदर्स, रिस्पेक्ट द अदर्स। ये जो आई आपकी जिंदगी की है ना, कि लोगों पे आई रखना, अपने आप को एनालाइज करना, अपनी मिस्टेक्स पे एनालाइज करना, मैंने ये पूरी तरह से अपनी जिंदगी के अंदर ये अडॉप्ट की है। और ये अडॉप्टेशन जो है ना, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे जो मैं एनर्जी ले रहा हूँ, जो अपने आप की ग्रोथ महसूस कर रहा हूँ, और ये समझ रहा हूँ कि मैं एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता हूँ। दोस्तों अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना, ईगो ना क्रिएट करना, अपने आप को एजुकेट करना, आज का दिन कल के दिन से बेहतर बनाना, लोगों के सामने एटीट्यूड ना शो करना,
अपने आप को गिल्टी फील कराकर अपने आप को कल के लिए बेहतर करना। दोस्तों, यही एक ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है और जो मैंने आपको लॉजिकल आपसे शेयर किया है। दोस्तों, ये काम करके देखो, लाइफ के अंदर ज़बरदस्त चेंज आएगी। हमारी वीडियोस का पर्पस आपके साथ, ये हमारी 14वीं वीडियो है। इस वीडियो को बड़ी सेंसिटिव देखोगे, 15वीं वीडियो को आना मत भूलिएगा। एंजॉय करेंगे, आप कहेंगे लाइफ में यकीनन चेंज आई है। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मनसूर नकवी।